हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है वो हो चुका है यहाँ पर शुरू, और 3 से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलना है। तो आज आपका 3 अक्टूबर यानी कि पहला दिन था। तो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली समाप्त हो चुका है, क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो भी हमें। तो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया हुआ था आपका कि भारत में वनस्पति कितने प्रकार की होती है, यानी कि यहाँ पर वनस्पति पूछी गई थी कि भारत में वनस्पति कितने प्रकार की होती है, आपसे पूछा गया था। तो भारत में अगर पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो 5 इसका राइट आंसर था। यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं भारत के अंदर वो 5 प्रकार की पाई जाती हैं, यानी 5 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिसमें कि आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं, चौथा आपका पर्वतीय वन होता है, और पांचवा आपका मैंग्रोव वन होता है। तो ये 5 प्रकार की जो होता है आपकी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका बॉटनी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था, ये आप ज्योग्राफी से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी जिसकी सबसे कम साक्षरता दर हो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें तो सबसे अधिक अगर साक्षर राज्य की बात करें तो वो आपका हो जाएगा केरल, जो कि सबसे अधिक आपका साक्षर राज्य होता है। दूसरा आपका सबसे अधिक अगर साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो आपका लक्षद्वीप होता है, जो कि सबसे अधिक साक्षर है। तीसरा सबसे कम साक्षर आपका जो राज्य है वो आपका बिहार है, जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। और चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर है जो पूछा गया कि सबसे कम साक्षर जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, वो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका बीवीआर सुब्रमण्यम या पद्मा सुब्रमण्यम करके पूछा गया था कि ये किस नृत्य से संबंधित है। तो इनकी बात करें, देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से, इनका संबंध एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वह एक शोध विद्वान कोरियोग्राफर भी रही थी, इसके साथ आप एंडोलॉजिस्ट भी थी, और वह भारत और विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे जो देश हैं वहाँ पर उनके सम्मान में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी लिखी गई हैं यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम के। तो भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जो कि क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए हर शिफ्ट में डांस, फेस्टिवल, इन चीज़ों से क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा पूछा गया था, आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर वो होगा चेंज तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद जो 44 यानी आर्टिकल जो 44 है वो कब शुरू हुआ था। तो अनुच्छेद अगर 44 की बात करें कि कब शुरू हुआ, तो ये अनुच्छेद 44 जो था भारत की संविधान 1950 के समय शुरू हुआ था। इसके पहले अगर बात करें इसमें क्या था कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो सबसे पहले ये जो लागू हुआ था वह गोवा राज्य में लागू हुआ था। यानी 1962 में भारत ने गोवा में लागू जो हुआ था सिविल कोड, जो कि गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले जो है वो गोवा में ही लागू किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर गोवा हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट कर देंगे ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जैसा कि आपका जीके जीएस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है कि जितने भी एग्ज़ाम देखिए 2023 में हुए थे, आपके एसएससी के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, जिसमें कि आपका सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, आपका सीएचएसएल, एमटीएस, कुल 5 एग्ज़ाम जो हैं 2023 में कंडक्ट कराए गए हैं। जिसमें कि सभी शिफ्टों में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में सॉल्व कर लिया गया, जो कि आपके किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो कि 2023 से लेकर के 2024 तक आपके होने हैं, उनमें ये बेनिफिशियल आपका होगा, जो कि पूरे वही सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपके 30 से 40% क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलते हैं। एकदम बेहतरीन पीडीएफ है, आप एक बार परचेस करेंगे। इसका कॉम्बो प्राइस आपका 5 एग्जाम का 75 है, जो कि किसी भी एक बुक से कम होता है। एक बार ट्राई करें, बहुत सारे लोग ले चुके हैं जो कि ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं। जो लोग नए हैं वो लोग अगर लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 77 का आपका संबंध किससे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, या तो फिर इस तरह से पूछा गया था कि जो आपकी राष्ट्रपति है यानी कि जो कार्यपालिका की कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से कही गई, यानी कि जो कार्यकारी शक्ति होगी वास्तविक वो किसके पास होगी, जैसे आपके राष्ट्रपति के पास। या आपका अनुच्छेद 77 पूछा गया, तो देखिए अनुच्छेद जो 77 होता है ये कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से होगी, लेकिन वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये सारा कुछ राष्ट्रपति के अंडर ही होता है, यानी कि उसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो ये अनुच्छेद आपका 77 कहता है, तो ये अनुच्छेद 77 के तहत इसको यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया। देखिए जो पूरे आपके संविधान संशोधन थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सारे कुछ जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है या किस संशोधन में जोड़ा गया, अगर इसकी बात करें तो 51 में सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं, और जो 11वें 10 जो आपके जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। लेकिन वहीं अगर 11वें मौलिक कर्तव्य की आपकी बात करें तो इसको जोड़ा गया था 2002 में, और तब आपका था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, तब इसको जोड़ा गया था, इसके जरिए संविधान में जो है शामिल किया गया था। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट एक था कि सबसे पहले बारूद और जो तोप का इस्तेमाल है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए बारूद और तोप की बात करें तो भारत में जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था यानी कि किसके द्वारा, तो वो था बाबर, यानी कि बाबर जब भारत आता है तो उसने तोप और गोले का प्रयोग किया था। और ये जो किया गया था ये था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1526 में। तो इस सारे तोप और गोले पहली बार जो बारूदों का प्रयोग 1526 में होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में होता है, और बाबर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर याद करना है, ये पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड पिछले भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट इसका ऑप्शन नहीं मिल पाए। मान लीजिए एक था आपका कि लोधी वंश के समय किस इमारत का निर्माण हुआ था। देखिए इमारत लोधी वंश तो देखिए आपको सभी को पता है 1526 से पहले तक था, तो आपको उसमें ऑप्शन एक तो लाल किला दिया हुआ था जो कि इस समय नहीं बना था, एक कुतुब मीनार दिया हुआ था वो तो इल्तुतमिश के समय था वो भी नहीं था, बाकी दो ऑप्शन नहीं मिल पाए कि इमारत में ऑप्शन कौन कौन से दिए थे। तो लोधी वंश की इमारत पूछी गई थी। बाकी देखिए बहलोल लोधी का मकबरा जो यहाँ पर मकबरा है दिल्ली में बसा हुआ है, यह भी लोधी वंश का है। इसके साथ साथ बात करें तो 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने की हुई थी। तो ये कुछ काम है जो कि लोधी वंश के अंतर्गत हुए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो इसके अलावा ऑप्शन अगर मिल जाए तो वहाँ पर कहना आसान होगा क्या आपका दिया हुआ था, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उसको देखा जा सकता था, क्वेश्चन को समझा जा सकता था। एक आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड था कि बास्केटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है, आपका क्वेश्चन जिस तरह से इसको पूछा गया हो। देखिए इस जो हूप्स होता है उसका वो आपका 3 मीटर का होता है। जो हूप्स की बात करें बास्केटबॉल को 3 मीटर यानी कि 10 फीट का होता है, 10 फीट आपका इसका हो जाएगा हूप्स की अगर बात की गई थी। बाकी हूप्स को अंत में ताइन में 1-2 से मीटर अंदर रखा जाता है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा गया हो कि उसकी मैदान की लंबाई वगैरह अगर आपसे पूछी गई हो तो जो खेल का मैदान होता है वो आपका 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर कुल चौड़ा होता है। तो अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई पूछी गई थी तो वो हो जाएगी। हूप से अगर पूछा गया था तो आपका 10 फीट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है। तो दक्षिणी अगर पश्चिमी मानसून की बात करें तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है वो सबसे पहले केरल में प्राप्त होता है, यानी कि जो केरल होता है उसमें सबसे पहले जो होता है प्रयोग किया जाता है, केरल में सबसे पहले प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हो चुका है ये क्वेश्चन, केरल में आपको सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है कि लोसर त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। तो लोसर की बात करें तो देखिए लोसर तिब्बत और नेपाल भूटान का आपका मनाया जाता है, बौद्ध धर्म में। बाकी भारत की अगर बात करें तो भारत में असम और सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपका राइट आंसर था, यानी कि सिक्किम में आपका लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, असम में भी मनाते हैं, बौद्ध धर्म का एक त्यौहार होता है। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर की शक्ति का अनुच्छेद पूछ लिया गया था कि जो वीटो पावर होता है या अनुच्छेद आपका 111 पूछ लिया गया था। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 111 होता है
वो राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन आपका वीटो पावर से रिलेटेड पूछा गया था। तो वीटो पावर वाला क्वेश्चन में आपका अनुच्छेद 111 राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बोलेंगे आपसे कि आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिए, साथ ही साथ इसको शेयर करिए आप जहाँ भी कर सकते हैं, और एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस होता है वो आपको मिलता रहता है। तो आपको इतना बस कर देना है। बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। एक आपका 1833 के अधिनियम से कुछ आया हुआ था। तो देखिए 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया था, इसके तहत क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका अपने एकाधिकार को खो दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अदर क्वेश्चन जिनको याद आते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के बता देंगे, जिससे कि उनको वहाँ पर बाकी सभी लोगों को पता चल सके। चलिए आपसे कल फिर फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाते हैं 4 अक्टूबर का। थैंक यू।